आजकल जलेबी सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जलेबी जितनी स्वादिष्ट है, उससे जुड़े हुए किस्से भी उतने ही मजेदार हैं। एक बार एक अंग्रेज भारत आया, उसने जलेबी खाई तो उसके मन में ये प्रश्न आया कि इसमें जलेबी के अंदर ये रस कहाँ से भरते हैं। इसी तरह हरियाणा में भी जलेबी एक हास्य का विषय बना हुआ है। चुनावी माहौल में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और बड़ी गर्मा गर्मी भी रहती है, मगर जब जलेबी की बात आती है तो सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप जब भी जलेबी खाएंगे तो उसका स्वाद तो आप लेंगे ही, और आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट अवश्य आएगी। अब जब जलेबी की इतनी बात चल ही रही है तो मुझे एक जलेबी से जुड़ा हुआ किस्सा भी याद आता है। पुराना किस्सा है। जयपुर में उस समय राजा का राज्य था। उनके यहाँ एक दीवान काम करता था, अमरचंद दीवान। अमरचंद दीवान जैन धर्म के अनुयायी थे, अपने सिद्धांतों के पक्के थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, ईमानदार थे। शायद उनके इन्हीं गुणों के कारण अन्य दरबारी उनसे चिढ़ते थे। वो राजा को उनके बारे में हमेशा उनके कान भरते रहते थे। अब राजा ने एक दिन इन्हीं दरबारियों की बात में आकर उनकी ड्यूटी शेर को भोजन कराने की रख दी। वनराज को भोजन कराना है। वनराज मांसाहारी और अमरचंद जी पूर्ण शाकाहारी। अब क्या करें? राजा का आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने काफी विचार किया, जलेबियां मंगवाई, एक थाल में जलेबी रखी और उनको एक कपड़े से ढककर शेर के पिंजड़े के पास पहुंचे। पहरेदार से बोला कि आप पिंजड़ा खोल दो। शेर बहुत दहाड़ा। उन्होंने वनराज के आगे हाथ जोड़े और बोले कि वनराज, मैं जो भोजन लाया हूं। फिर उन्होंने उसको थाल को खोल दिया। उन्होंने कहा, वनराज, जो मैं भोजन लाया हूं, आप इससे अपनी भूख शांत करिए। मैं पूर्ण शाकाहारी हूं, तो मैं आपको मांसाहारी भोजन नहीं करा सकता, और आप इस भोजन से अपनी भूख शांत करिए। यदि आपको इस भोजन से भूख शांत नहीं करनी है तो आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर सकते हैं। शायद वनराज अमरचंद की दृढ़ता, निडरता और उनके भाव को समझ गए, और उन्होंने शेर ने जलेबी खानी शुरू कर दी। ये दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए, और इस तरह से अमरचंद जी अपनी दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध हुए। तो और अब आप जब भी जलेबी खाएंगे तो आपको ये सारे किस्से याद आएंगे। आप जलेबी खाइए, एंजॉय करिए। जय जिनेंद्र।